हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशंस। आज होगा अपना प्रैक्टिस सेशन 1। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैंने जैसे परसेंटेज के 5 लेक्चर्स में आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर किए, ठीक है। पर प्रैक्टिस सेशन की अपनी एक खुद की इंपॉर्टेंस है। इसमें मैं जितने भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है, वहाँ से सभी से क्वेश्चन उठा के और यहाँ पे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सभी क्वेश्चंस की मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका आपको पता लगेगा, ठीक है, कि किस किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन को कभी मिस मत करना। वो कंसेप्ट लेक्चर होते हैं, उनकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिस सेशन की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन 1। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है, बट फिर भी नया सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है रिवाइज करना ठीक रहता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि किसी नंबर को हमने 16 and 2/3% से इंक्रीज़ कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि कोई नंबर था, पहले n था, है ना। हमने उसको क्या कर दिया, 16 and 2/3% ऑफ n से इंक्रीज़ कर दिया। तो नया नंबर जो हो गया, मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि वो 240 हो गया, ठीक है। मान लो इंक्रीज़ करने के बाद वो 240 हो गया, तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना था। ओरिजिनल नंबर यानी कि n की वैल्यू बताओ, है ना। ओरिजिनल नंबर आपको बताना है कितना था। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे आज के बाद मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 16 and 2/3 का मतलब आपको पता है, 16 and 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनल नंबर अगर 6 था, आपने उसको एक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। इसका मतलब है कि पहले नंबर 6 था, तो अब कितना हो गया, 7। पहले नंबर कितना था, 6, अब कितना हो गया, 7, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको मैं 210 कर देता हूँ, ठीक है। वैसे कुछ भी हो हम पेपर में निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं इसको 210 कर रहा हूँ। अब कहता है नया नंबर बढ़ के कितना हो गया आपका, 210 हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 210। तो बताओ ये 30 गुना है इसका। तो ओरिजिनल नंबर कितना था आपका, 180। ओरिजिनल नंबर कितना था, 180। क्योंकि 180 नंबर था, तभी तो आपने उसको 1/6 कितना होता है इसका, 30। तभी तो आपने 180 में 30 को ऐड किया होगा, वो 210 आया होगा, ठीक है। तो बस मेरे कहने का यही मतलब है कि अपने को सोल्व करने का तरीका चेंज करना है। एक नंबर को आप 1/6 से बढ़ाओगे तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि पहले नंबर 6 था, तो अब कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ऐसे अगर 1/5 से माइनस करोगे, एक नंबर को घटाओगे, है ना, यानी कि 20% से रिड्यूस करोगे, इसका मतलब क्या समझोगे आप, 5 था पहले नंबर, 1 घट गया, तो अब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पहले 5-6 तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करवाऊंगा, फिर मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन जो पूरे परसेंटेज को कवर करते हुए हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो इसमें कहता है, इससे पहले मैं एक दो परसेंटेज वैल्यू आपको बता देता हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा इसमें यूज करूँगा। जैसे आपको सबको पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14 and 2/7%, है ना। 14 and 2/7% क्या होता है, 1/7। अच्छा, 14 and 2/7% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28। ये भी क्या है, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि आप 2 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो वो 2.28 ही आता है। तो आप बताओ मेरे को 2/7 क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल होने का क्या मतलब है, आपको 28.56 होगा। तो यानी कि कहीं पे भी देखो ऐसा है, मैं इसको देखने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये 28 है और ये क्या है, उसका डबल 56, है ना। ये 14 है और ये उसका डबल कितना है, 28। यानी कि पहला तो क्या होगा, 14 का मल्टीपल होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, उसका डबल होगा। ऐसे 3/7 आपका कितना हो जाएगा, 14 1 जा, 14 2 जा, 14 3 जा, और 28 1 जा, 28 2 जा, 28 3 जा, मतलब इसका डबल, है ना। इस तरह की वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे होता है। तो 42.84 लिख दो या 85, है ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क थोड़े है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा आता है तो इसका मतलब समझ जाना वो कितना है, 3/7 है, ठीक है ना। ये है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है कुछ भी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में है 42.85% ऑफ ए नंबर एडिंग टू द सेम नंबर, यानी कि किसी नंबर के अंदर उसका 42.8% अगर जोड़ा जाता है तो वी गेट 540। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 540। यानी कि कोई नंबर है उसमें उसका 42.85% जोड़ दो तो हमें 540 मिल जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, वो नंबर कितना है वो बताना है। तो नंबर 42.85% अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 3/7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर कितना है, 7, उसमें हमने 3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मतलब नंबर 7 से बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को, 540, यानी कि 54 गुना है इसका। तो आप इसको भी 54 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37, यानी ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, 378 था।
चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो कि n एक नंबर था, उसमें हमने 3/7 n ऐड कर दिया, तो वो कितना आ गया आपका 540। तो यहाँ से भी आपका एक ही बात पड़ेगा, 7 और 10/7 हो जाएगा, n यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 540 × 7/10, वही एक ही बात पड़ेगी, ठीक है ना। कैसे ही सोल्व कर लो, बट मैं कहता हूँ जब हमने परसेंटेज चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अगर अब भी आप इस चीज़ को यूज करना नहीं सीख पाए हो तो फिर आपको परसेंटेज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप ये समझ लेना, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखने वाले जो क्वेश्चन हैं हम उनको ईजी बनाएंगे, बहुत छोटे तरीके से करेंगे परसेंटेज का यूज करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12.5% ऑफ ए नंबर इज 80। कोई नंबर है उसका 12.5%, अच्छा 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, वो कितना है 80 है। आपको कहता है उसी नंबर का 62.5% क्या होगा। आपको पता है कि 12.5% होता है आपका 1/8, इसका डबल करोगे आप तो कितना होगा 25%, वो कितना आएगा 2/8, इसको 3 से गुना करोगे 37.5। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 3/8, इसका 4 गुना करोगे तो 50%, 4/8 यानी कि 1/2। अच्छा इसका 5 गुना करोगे, यानी कि मैं 12.5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी ये चीज़ें लिख के देख लोगे ना एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी वैल्यू क्या होती है। इसमें 12.5 फिर ऐड करो, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसमें 12.5 ऐड करोगे तो ये 7/8, और इसमें 12.5 ऐड करोगे 100% यानी 8/8 यानी कि 1, ये आ गया आपका। तो बताओ ये 62.5 आप देखते ही बता दोगे कितना है, ये तो 5/8 है। तो मुझे बताओ आप, अगर आपको 1/8 की वैल्यू कोई दे रखी है 80, 5/8 की निकालनी है, मतलब 5 गुना तो है इसका, 80 × 5 कितना हो जाएगा आपका 400। तो जिस बच्चे को इन चीज़ों की नॉलेज है वो सीधा देख के बता देगा कि 12.5 और 62.5 ये जो है ना इसका कितना है 5 टाइम्स है, ये क्या है 5 टाइम्स है। तो 80 का 5 टाइम्स कितना होता है 400, वो तो इसका आंसर ओरल बता देगा, ठीक है। बट मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस सेशन का मतलब है कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा, ताकि जो आप भूल चुके हो या आपने अभी तक नहीं पढ़ी उनका आप यूज कर सको यहाँ पे। इसमें भी यही कहता है कि 157 एंड 1/7 ऑफ ए नंबर इज 297। इसमें आपको ये कहा गया है कि किसी भी संख्या का 157 एंड 1/7% इतना है, तो उसी संख्या का 28.57% कितना होगा। अच्छा मेरे को बता दो 28.57, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, ये 2/7 होता है ना। तो उस संख्या का अपने को कितना बताना है 2/7 बताना है, और ये 157 एंड 1/7 कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ, मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूँ 100, मैं इसको लिख रहा हूँ 100 प्लस में 57 एंड 1/7, ठीक है। जहाँ पे भी आपको नीचे 7 दिख जाए ना, इसका मतलब आप समझ जाया करो ये ऐसा बनेगा कुछ ना कुछ। 42 एंड 2/7% कितना होता है आपका 1/7 होता है, ठीक है। अच्छा अब आप देख के क्या आइडिया लगा सकते हो क्या, ये 54 14 4 जा कितना होता है 56, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे देखो 56, और इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, तो ये आपका 4/7। अच्छा 8/7 क्या होता है 1 एंड 1/7, तो ये क्या 57 एंड 1/7 हो गया, सेम है ना 4/7। तो आपको दिखते ही पता लग जाना चाहिए कि 14 4 जा 56 होता है, तो मतलब ये 4/7 बनेगा पक्का। 100 क्या होता है आपका 1 है ना, 100% कितना होता है 1 फ्रैक्शन में, और ये कितना होता है 4/7, यानी कि ये ओवरऑल कितना आपको दे रखा है 11/7। यानी कि मैं कहूँ कि 157 एंड 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 11/7 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11/7 की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 297, और पूछी किसकी आपको 2/7 की। तो मुझे बताओ ये 7 हटा दो ना, आपको 11 की वैल्यू दे रखी है और आपको 2 की वैल्यू पूछी है, तो क्या करोगे आप 11 से डिवाइड करके 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 11 2 जा 11 7 जा, कितना आ गया आपका 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस मैं आपको अब यही सिखा रहा हूँ कि 157 एंड 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू ये होती है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है 6 एंड 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर। पहले ऐड किया गया था, अब क्या किया जाता है माइनस। अब पहले तो ये बताओ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अब हम सारा काम करने वाले हैं फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, अगर आपको डायरेक्ट ना पता लगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप सोल्व भी कर सकते हो। ये कितना आ गया आपका 20/3% हो गया। अच्छा परसेंट को हटाते हो तो नीचे क्या कर देते हो आप 100 कर देते हो, है ना, क्या हो जाएगा ये 1/15 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका 1/15। इसका मतलब है कि एक नंबर में से आप उसका 1/15 माइनस कर देते हो, यानी कि नंबर ओरिजिनल अगर ये था 15 था, उसमें से एक क्या कर दिया आपने सब्ट्रैक्ट, यानी कि नंबर कितना हो गया 15 से 14 हो गया, समझ गए। वी गेट 3920, मतलब अब जो नंबर आया नया वो कितना है 3920। देखो कितने गुना है 14 2 जा और
ये 8 जा है ना, ये तो 280 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 280 टाइम। तो 280 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4200। ये कितना हो जाएगा आपका 4200। देन फाइंड दैट नंबर, और यही आपका क्या है आंसर है। तो आपको सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। 1/15 कम कर दिया, या तो आप ऐसे समझ लिया करो ना कि 1 में पहले नंबर कितना होता है 1 होता है, उसमें से 1/15 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 14/15। 14/15 की वैल्यू आपको कितने की बना है 3920। तो आपको एक की वैल्यू पूछी है, तो 3920 गुणा में 15/14, ठीक है। वो एक ही बात है, चाहे आप कैसे भी कर लो, लेकिन मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है करना कि 1/15 माइनस कर दिया, मतलब कि ओरिजिनल नंबर 15 था तो उसमें से एक घटा दिया, तो यानी कि 15 से वो नंबर कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इसमें ये कहा गया है कि दो नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो किसके इक्वल है 20% ऑफ द लार्जर नंबर। जो बड़े वाला नंबर है उसका 20% है। मैं इसको दोनों मेथड से करा के दिखाता हूँ, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट। देखो क्या कहता है ये बेसिक मेथड, क्या कहता है देखो, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, मैं कहता हूँ ये मान लेते हैं छोटा और ये मान लेते हैं बड़ा। एक बड़ा है एक छोटा, कुछ भी मान लो। डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा बताओ, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे वो किसके इक्वल है 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि b/5। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर क्या कहता है इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20, स्मॉलर नंबर यानी कि ए कितना दे रखा है अपने को 20, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप 20 पुट कर दोगे तो मुझे बताओ बी नहीं आ जाएगा, b माइनस b/5 कितना आ गया 20, तो 4b/5 कितना आ गया आपका 20, तो b कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा ना, b कितना आ गया 25। और आपसे पूछा क्या था फाइंड दी लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर अपना आंसर आ गया। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप बेसिक से भी करोगे तब भी आपका हो जाएगा, बट अगर आप दूसरा मेथड सीखना चाहते हो वो भी बता देता हूँ मैं। आपके दिमाग में हर क्वेश्चन को सोल्व करने के तरह तरह की अप्रोच होनी चाहिए, तभी एग्जाम में मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। अदरवाइज आप घूमते रहोगे, एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ दूसरा सोल्व नहीं होगा, फिर उससे कोई फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच सीखो, है ना। और ये काम होता है सारा घर बैठ के। एग्जाम में अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लगोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम अब है, वो करो तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। इसमें कहता है 20% बड़ा है डिफरेंस, है ना। मैं कहता हूँ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5, यही होती है। इसका क्या मतलब है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो लार्जर नंबर का क्या है 20% है। तो यानी कि अगर ये लार्जर नंबर है ना, ये अगर लार्जर नंबर है तो ये दोनों का क्या है डिफरेंस है, यही तो मतलब है इसका। अच्छा मुझे बताओ लार्जर नंबर 5 है और डिफरेंस 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ स्मॉलर नंबर, डिफरेंस का मतलब क्या है स्मॉलर नंबर उससे एक छोटा है, यानी कि स्मॉलर नंबर कितना होगा 4 होगा। और आप कहोगे अपने को स्मॉलर नंबर की तो वैल्यू गिवन है, अपने को स्मॉलर नंबर की तो वैल्यू 20 गिवन है, यानी कि 4 रेशियो कितना है आपका 20, एक रेशियो कितना हो गया 5, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 25। देखो इससे भी आंसर आ गया, ठीक है। आपको ये अप्रोच भी पता होनी चाहिए, ऐसे भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये बेसिक मेथड तो है ही जो हर जगह आपका काम करेगा, ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर है उनमें से 40% ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान, ठीक है। स्मॉलर को हमेशा क्या मान लो आप अपने माइंड में ए मान लो, और लार्जर को क्या मान लो बी मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको बताना ये है कि 40% ऑफ लार्जर नंबर इक्वल है 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, है ना। तो ये परसेंट से परसेंट काट दो और ये 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, तो मतलब b/a कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। b/a कितना आ गया 3/2। इनमें से आपको एक नंबर दे रखा है इफ़ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज़ 150, दोनों नंबर का आपको सम दे रखा है। आप मुझे बताओ एक नंबर 3 है एक 2 है, दोनों का सम कितना आ गया 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है 150 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। आपको बताना क्या है लार्जर, लार्जर का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितनी आ जाएगी 90, और 90 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इसमें कहता है द टू नंबर्स आर 37.5% एंड 66 एंड 66% मोर देन एनी थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 नंबर है ए बी और सी। इसमें से जो पहले दोनों नंबर है यानी कि ए जो है ना वो 37.5% बड़ा है सी से,
और B जो है वो 66.66% बड़ा है किससे, C से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, पहले आपने जो क्वेश्चन गिवन थे ना, जो हमने स्टार्टिंग में परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में किए थे, उसमें आपको सीधी सीधी फ्रैक्शन वैल्यू गिवन होती थी कि एक नंबर C से 20% बड़ा है और B जो है वो C से कितना 50% बड़ा है। वहाँ ऐसे गिवन होता था, फ्रैक्शन में नहीं था। यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे इसको भी। इसका मतलब क्या होता है बताओ, 3/8 होता है, 3/8, और इसका मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। कहने का मतलब अगर C को हम 1 मानते हैं, C को अगर हम 1 मानते हैं तो ये इससे इतना बड़ा है और ये इससे इतना बड़ा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप क्या करो, 8 और 3 का क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो। 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 24, तो ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 16। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ये नंबर है ना, ये तो इससे 9/24 बड़ा है और ये जो नंबर है ये इससे 16/24 बड़ा है। यही तो मतलब है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप इस C को 24 मान लो, इस C को क्या मान लो, 24 मान लो। 24 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 24 का 9/24 निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। ए पता है कितना हो जाएगा फिर, 24 प्लस में, यानी कि 24 तो होगा ही होगा, इससे भी 9/24 बड़ा है, यानी कि 9 बड़ा है। तो मैंने इसलिए इसको 24 माना ताकि मैं कह दूं कि ए कितना है, 33 है। ऐसे ही आप बता सकते हो। बी कितना होएगा फिर, 24 तो होगा ही होगा, प्लस में 16/24 ऑफ 24, यानी कि 16 ज़्यादा, तो मतलब ये कितना हो गया 40। बी कितना हो गया आपका 40। अब तीनों नंबर आपके पास आ गए, जो कुछ पूछा है आपसे निकाल सकते हो आप। What number will be the first number be equal to the second number? इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो है ना वो सेकंड नंबर का कितने परसेंट है। फर्स्ट नंबर इज, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में गलती कर रखी है, हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में सही है कि पहली संख्या दूसरे संख्या का कितने प्रतिशत है। तो मुझे बताओ पहली संख्या है कितनी, 33, ये कितना है 40। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके 40 में से 33 नंबर आए हैं तो बताओ आपके कितने प्रतिशत नंबर आए, तो आप क्या नहीं निकाल सकते, 33/40 इंटू में क्या हो जाएगा 100। यही तो होता है। 20 पे काट दो और 33 को 5 से करोगे 165 और 165 को 2 से करोगे 82.5%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 82.5% है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो हम कैसे करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन बना के, और जो इनका डिनोमिनेटर आएगा ना C को हम वही मान लेंगे, ठीक है। क्यों, ऐसा करने से फिर इन दोनों नंबर को मानना बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में नहीं करवाए, अब कराऊंगा मैं 3-4 क्वेश्चन, बिल्कुल इजी मेथड से कराऊंगा आपको, ठीक है। द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5/6। मतलब एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, उनका जो रेशियो है ना वो कितना है 5/6 है। ये फ्रैक्शन है पहले, ठीक है। फिर क्या किया, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 40%। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर न्यूमरेटर को आप 40% बढ़ा दोगे, आपने न्यूमरेटर को 40% बढ़ा दिया, तो बताओ नया जो न्यूमरेटर होगा क्या वो पहले वाले न्यूमरेटर का 140% नहीं होगा, बिल्कुल होएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा ही क्या कर देते हैं 40% कर देते हैं, बट 40% तो आपने इंक्रीज़ किया है, तो इंक्रीज़ होने के बाद कोई वैल्यू कितनी होएगी, पहले से 140% होएगी। तो आप क्या करोगे, 5 का 140%, यही करोगे। मतलब नई जो फ्रैक्शन बनेगी वो न्यूमरेटर आप कितना हो जाएगा, 5 का 140% हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया आपने कितना, 33 सही, ये 33 सही 33%। तो मुझे बताओ ये कितना होता है, 1/3 होता है, यानी कि 1/3 से रिड्यूस कर दिया, 1/3 से रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब कितना बच गया, 2/3 बच गया ना भाई, कितना बच गया 2/3। इसका मतलब क्या होता है, 33.33% का मतलब क्या होता है, अगर 100 में से अगर हम ये रिड्यूस कर देंगे तो आपका 66 से 2/3 नहीं बच जाएगा, और 66 से 2/3 को ही तो क्या बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं ना। मैंने वहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं थी, मैंने सीधा ऐड कर दिया, यहाँ फ्रैक्शन में है तो मैंने फ्रैक्शन में बना दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो नई फ्रैक्शन कहता है कितनी बन जाएगी, देन द न्यूमरेटर इन द न्यू फ्रैक्शन विल बी वट परसेंटेज मोर देन द डिनोमिनेटर। अब नई फ्रैक्शन अपने पास ये बन गई, नई फ्रैक्शन अपने पास ये बन गई। अपने से पूछा है कि इसका न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो पहले आप निकाल लो। 140% का मतलब क्या होता है, 140/100, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। नीचे कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये 35 पे कट गया, और 5 पे कटोगे ये 20 बार कटेगा, और ये आपका कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 4, मतलब 7/4। तो अब आपसे ये पूछा है कि 7 जो है ना
वो 4 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो यानी कि 4 से 7 यानी कि कितना ज़्यादा है, ये 3 कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 3/4 यानी कि 75%। एक नंबर 7 है, एक नंबर 4 है। अगर आपसे कोई पूछे कि बड़े वाला नंबर छोटे नंबर से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, 75% ज़्यादा है, सबको पता है, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो नई फ्रैक्शन होएगी तो उसमें जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, मान लो आप इसको 50% इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पहले का आपका 150% हो जाएगा। इसको मान लो आप 20% डिक्रीज कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 80% हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले किसी भी क्वेश्चन को, और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो इसमें क्या कहता है, इन ए गिवन ईयर, किसी भी साल में 31.25% ऑफ द एम्प्लॉइज पेड टैक्स, यानी कि किसी कंपनी के कुछ कर्मचारी थे, उनमें से सिर्फ 31.25 लोगों ने टैक्स पे किया है, ठीक है, 31.25% लोगों ने टैक्स पे किया है। एंड द रिमेनिंग नॉन टैक्सेबल एम्प्लॉइज वर दिस वन। अब मुझे बताओ 31.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसका मतलब तो आप सब जानते हैं ना, ये होता है, इसका मतलब तो ये होता है। अच्छा ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आपका ये हो जाएगा। अब परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप 100 से क्या है, डिवाइड करते हो, 25 पे काट दो, 25 को 5 बार और 4 बार, तो ये कितना हो गया आपका 5/16, ये 5/16। तो ऐसे तो आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 5/16 का मतलब क्या होता है कि टोटल अगर 16 एम्प्लॉई है ना, तो टैक्स पे ही कितने हैं, 5 है, उसमें से टैक्स पे ही कितने हैं, 5, यानी कि 5 एम्प्लॉई ही ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। तो आपको रिमेनिंग दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कितना आ गया, 16 में से 5 घटा दो, क्या बच गए, 11 ऐसे एम्प्लॉय है जो टैक्स नहीं देते, या जो टैक्स देने वाले लोगों के दायरे में नहीं आते, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि वो टैक्स दे पाए। तो आप रिमेनिंग की वैल्यू 11 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 13,750, और निकालना क्या है, टोटल। टोटल का मतलब कितने हैं, 16, तो एक की निकालो, 11 से इसको भाग कर दो, 11 एक बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 5 है ना, और 16 की वैल्यू निकालनी है। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 को आप 16 से गुणा कर देना। अभी 1250 को 8 से गुणा कर दो और 2 से, क्योंकि 8 से गुणा करेंगे तो 10,000 होता है, 10,000 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो उस संस्था में कितने एम्प्लॉई है, टोटल 20,000 एम्प्लॉई है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 21.42%। मैंने आपको बताया था ये 21.42 क्या होता है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि 14 एंड 2/7% जो होता है ना, वो 1/7 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 28.4/7 हो तो ये 2/7 होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 14 के मल्टीपल है ना, ये क्या है, 14 के मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे तो ये 14 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे ये 7 का मल्टीपल है। तो मैं इसका अगर हाफ कर दूँ, तो कितना आएगा मेरे को बताओ, 7 एंड 1/7 हो जाएगा। अच्छा फिर इसका भी हाफ करना पड़ेगा, इसका हाफ फिर कितना आएगा, 1/14 आएगा। अच्छा अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा आपका, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/14। और देखो यही तो आपको गिवन है, यही चीज़ तो आपको गिवन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/14 है। एक पर्सन की सैलरी को अगर 3/14 से इंक्रीज कर दो तो उसकी नई सैलरी इज इंक्रीज टू, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इंक्रीज टू का मतलब होता है ये बढ़ी हुई सैलरी है, बढ़ी नहीं है इतनी, बढ़ के जो सैलरी हुई है वो है, ठीक है। आप मुझे बताओ 3/14 बढ़ी है, इसका क्या मतलब होता है, अगर ये इनिशियल थी तो 3 क्या है, इसमें इंक्रीज हुई है ना, यही तो मतलब है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर उसको 14 रुपीज़ सैलरी मिलती थी तो अब बढ़ के कितनी होगी, उसकी सैलरी 17 होगी, यही मतलब है। अब बढ़ी हुई सैलरी कितनी है, 42,500, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 42,500। आपको व्हाट वॉज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी कि आपको ये निकालनी है। 17 से डिवाइड करो, आपका 2500 आ जाएगा। तो 2500 को आप क्या है 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2500 को मैं ऐसा करता हूँ, पहले 2 से कर लेता हूँ और फिर 7 से, है ना, क्योंकि ये 5000 होता है और 5 7 35। तो आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी पता होना चाहिए कि आपका लिए आसान मेथड क्या है, क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो आप। इसमें भी यही क्वेश्चन है, ए पर्सन इंक्रीजेज हिज कंजम्पशन बाय 42.85। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ये 14 का मल्टीपल है, तो 14 का मल्टीपल 14 3 जा, तो ये कितना आपका 3/7 है। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। एक पर्सन ने अपना कंजम्पशन का मतलब कोई भी चीज़ जिसका वो यूज करता है, ठीक है, जैसे चीनी है, पेट्रोल है और कोई भी राइस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अपने कंजम्पशन को वो 3/7 से बढ़ा देता है, यानी कि पहले अगर वो 7 किलो चीनी खाता था तो अब वो 3 ज़्यादा खाने लग गया, मतलब कि 10 खाने लग गया।
एंड द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय x%, और जो प्राइस है ना वो x% से कम हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन इज अनचेंज्ड। कॉस्ट क्या रही बच्चों? अनचेंज्ड, यानी कि कॉस्ट का मतलब है जो चावलों के ऊपर होने वाला उसका खर्चा है ना वो जितना पहले होता था अब भी उतना ही होता है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कंजम्पशन वो क्या कर रहा है, 3 बढ़ा रहा है, मतलब 7 से कितना हो गया 10। ये क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी उसने 7 से 10 कर दी, तो मुझे बताओ प्राइस क्या रहा होगा? प्राइस आपका हो गया उल्टा, यानी कि 10 से 7 हुआ होगा पक्का, तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। अदरवाइज तो खर्चा सेम कैसे रहता? खर्चा सेम तभी रहता है जब, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मुझे बताओ क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या है? घटेगी। किस रेशो में घटती है? मान लो ये 3 से 5 होगी तो ये 5 से क्या होगी? 3 होगी, तभी तो ऐसा होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका? सेम। तो मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी इसने 7 से 10 कर दी तो प्राइस 10 से 7 होएगा। 10 से 7 का मतलब 3 घट गया, 3 घट गया 10 के पीछे, तो यानी कि कितना घट गया बताओ? 30%। 30% प्राइस कम होएगा, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? x% कम हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है बताओ? 30 होगी ना। x की वैल्यू कितनी होगी? 30। आंसर आ गया बस। तो आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन गिवन है। बस आपको सीधा पता होना चाहिए कि क्वांटिटी 7 से 10 होगी तो प्राइस 10 से 7, और 10 से 7 हो गया तो बच्चा भी बता देगा एक छोटा कि वो 30% क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो MTS के अंदर पूछे जा सकते हैं, या मतलब यूँ लगा लो किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बस आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन। 220 इज व्हाट % लेस देन 400, यानी कि एक बच्चे के नंबर आए 220, एक बच्चे के नंबर आए 400। ये कहता है ये 220 कितने कम है इस 400 से? कितने % कम है? 180 कम है। 180 बेस वैल्यू क्या होगी? 400, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? 400 वाले बच्चे से कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 4 4 चौके 16 45। तो ये कितना % कम है? 45% कम है। बिल्कुल ईजी बात है। या आप ये देख लो, आपके नंबर आए मान लो 220, कितने में से? 400 में से, तो कितने नंबर आए आपके? 55% आए। तो 55%, और एक बच्चे के नंबर आए मान लो 100%, तो उससे कितने कम है? ये 45% कम है। तो बात एक ही है, चाहे कैसे भी सीख लो आप। ठीक है, ये देखो 85 इज व्हाट % ऑफ 510। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका 510 नंबर का पेपर था और आपके नंबर आए कितने? 85। घर वालों ने पूछा बेटा हमारे को कन्वर्ट करके बता कि 85 आपके जो नंबर आए हैं वो % में कितने हैं, तो आप बता दोगे कि मैडम तो ऐसे निकालती है, इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, यही करते हो आप। ठीक है, 17 पे काट दो और ये इस पे काट दो, तो 50/3, और 50/3 को क्या बोलते हैं? 16 and 2/3%। बस आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज का पता लगना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि 85 जो आपके नंबर आए हैं ना वो 510 का कितने % है, मतलब कि 85 नंबर आपने लिए हैं 510 में से, और पूछ रहा है कितने % नंबर लिए हैं। तो बताओ ये चीज़ आप नहीं कर सकते क्या? ये देखो 1728 इज व्हाट % लेस देन दिस वन। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, देखो 1728 का डबल होता है ये क्या होता है? डबल, यानी कि ये 3456 है और ये 1728 है। मुझे बताओ 1728 इससे कितना कम है? 1728 कम है, 1728 कम है, और किसके अगेंस्ट? 3456 के अगेंस्ट, क्योंकि आप जिससे कंपैरिजन करते हो वो चीज़ नीचे लिखते हो, है ना। तो ये मिस्टेक मत कर देना कभी भी। तो ये कितना हो गया? 50%, यानी कि इससे 50% कम है। या हम ये कह सकते हैं कि 1728 3456 का 50% है। ठीक है, 50% है, और 50% क्या हो जाएगा फिर? कम हो जाएगा उससे। ये देखो ये क्वेश्चन हम पहले ऐसे ऐसे किए नहीं है, ये x के इक्वल गिवन है और आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। एक बार स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि a% ऑफ b निकालो आप, या b% ऑफ a निकालो आप, एक ही बात है ना। मैंने आपको ये बताया था। ऐसा मैं यहाँ पे यूज क्यों करूँगा? मुझे क्लियर दिख रहा है कि 9 and 1/11%, तो इसका क्या होता है? बहुत ईजी होता है। 9 and 1/11 का मतलब क्या होता है? 1/11 ही होता है। ये क्या होता है आपका? 1/11, क्योंकि 1/11 का मतलब क्या होता है? 100/11, 11 9 जा 99। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 and 1/11। तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है? 1/11 होता है। आपको ये निकालना है 990 ऑफ दिस %, या मैं कहूँ कि 9 and 1/11% ऑफ 990, बात तो एक ही है ना। प्लस 500 ऑफ 25%, या मैं कहूँ 25% ऑफ 500, बात एक ही। आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इक्वल टू है x के। हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये कितना होता है? 1/11 इंटू 990,
अच्छा 500 का 25% कितना होता है 125, क्योंकि 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, और 500 का चौथा हिस्सा तो बच्चा भी जानता है कि 125 होता है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 90, तो ये कितना आ जाएगा आपका 215, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 215। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ओरल होते हैं, फटाफट सोल्व करने आपको आने चाहिए। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। थर्ड नंबर को आप 100 मान लो, तो पहला नंबर इससे 35% ज़्यादा है, दूसरा नंबर इससे 50% ज़्यादा है, तो ये हो गए। देन व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। आपको कहता है कि जो ये फर्स्ट नंबर है ना, ये इस सेकंड का कितने परसेंट है, यानी कि 135 नंबर आए आपके 150 में से, और पूछ रहा है कितने परसेंट आए। तो आपको सबको पता है ये तो 90% होता है ना, क्योंकि 15 में कितने होते हैं 135, ठीक है 90% हो गया। और आपसे पूछ लेता कि सेकंड नंबर फर्स्ट का कितने परसेंट है, तो आप क्या करते 150/35, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाता है, ठीक है, बस खत्म हो गया। ये देखो क्या कहता है, इफ़ 11 एंड 1/9, इसका मतलब क्या होता है 1/9 होता है ना फ्रैक्शनल वैल्यू। इफ़ 11 एंड 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ, मतलब एक नंबर है उसमें उसका 1/9 ऐड कर दो तो नया रिजल्ट जो आएगा वो 900 आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर बताओ। अभी तो हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन, 1/9 ऐड करोगे, इसका मतलब अगर ये ओरिजिनल नंबर है, अगर उसमें ये आप ऐड कर दो, यानी कि नंबर 9 से कितना बन जाएगा 10। ऐसे क्वेश्चन मैंने कहाँ पे करवाए थे आपको, लेक्चर नंबर 5 में, है ना। 9 से 10 बन गया और नया नंबर है कितना 900, तो यानी कि 90 गुना है, तो ओरिजिनल नंबर भी 90 गुना रहा होगा, यानी कि 810। और 810 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। इफ़ 64 इज एडिड इन ए नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 एंड 1/7% ऑफ इटसेल्फ। मैंने बताया था आपको कि 157 एंड 1/7% क्या होता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, है ना। 100 प्लस में 57 एंड 1/7%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी फ्रैक्शनल कितनी होती है 4/7, यानी कि ये हो गया अपना 11/7। यानी कि एक नंबर में अगर हम जोड़ेंगे ये, तो ये नंबर अपने आप का इतना हो जाता है। इसका मतलब पहले 7 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। आपने ऐड कितने किए 64, और यहाँ कितने ऐड कर रहे हो आप 4, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 64, 1 की वैल्यू कितनी होगी 16। आपको ओरिजिनल निकालना है नंबर, तो ये ओरिजिनल तो ये है ना, 7 गुणा में 16 कितना हो जाएगा 112। ये 112 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो इफ़ 21 इज एडिड, पिछले क्वेश्चन में 64 ऐड किया था, यहाँ पे 21 ऐड किया है, देन द रिजल्ट बिकम्स 137 एंड 1/2% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है वो बताना है आपको, ठीक है। तो 137 एंड 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ। इसको भी वही करो आप, 100% अलग और प्लस में 37 एंड 1/2 अलग। मुझे देखते ही पता लग जाता है कि ये जो है ना वो 3/8 है, क्योंकि मेरे को पता है कि 1/8 12.5 होता है, तो 37.5 12.5 का 3 गुना होता है, तो ये 3/8 है, तो यानी कि कितना हो गया ये 11/8। कहने का मतलब पहले नंबर अगर 8 था तो अब कितना हो गया 11। कितना जोड़ा आपने 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 21, 1 की वैल्यू कितनी 7, 8 की वैल्यू कितनी 56, और 56 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट जब तक आप इन क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में लेके आया हूँ, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं परसेंटेज के अंदर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। If 20 is added to a number, then the result becomes 166 and 2/3% of itself. Find the number. तो देखो सेम क्वेश्चन है, 166 and 2/3% का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। ये होता है 100% प्लस में 66 एंड 2/3। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको हर चीज़, अदरवाइज आप इसको ओरली कर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है 1 और ये कितना होता है 2/3, मतलब कितना हो गया 5/3। कहने का मतलब एक नंबर पहले 3 था तो अब कितना हो जाता है 5। कितना जोड़ने पे 2 रेशो, और 2 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 20, 1 की वैल्यू कितनी 10। आपको नंबर पूछा है मतलब ओरिजिनल नंबर, तो 3 गुणा में 10 यानी कि 30। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है आपका, 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज a। यानी कि आपको पूछा है कि b जो है ना वो a का कितने प्रतिशत है। पहले आप यहाँ से a और b में एक रिलेशन निकालो। रिलेशन अगर आप निकाल पाने में कामयाब हो गए, मतलब a और b का आपने रेशियो निकाल लिया, तो आप बता दोगे कि कौन किससे कितने परसेंट बड़ा है, ठीक है। आप कंडीशन में देखो, ये परसेंट है ना, ये परसेंट से परसेंट क्या है दोनों तरफ काट दिया करो, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। तो 15 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, आप सीधा ये लिखा करो एग्जाम में, इक्वल टू 25 इंटू a माइनस बी। अब 5 की टेबल में इसको कैंसिल करो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना होगा 3a, और ये 5a इधर आके माइनस हो जाएगा। मैं a वाली टर्म को एक तरफ कर रहा हूँ, b वाली टर्म को एक तरफ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 8b, यानी कि a अपॉन b कितना होएगा आपका 4/1 ये होगा। आपसे पूछा क्या है कि b वट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी आपसे ये पूछा है कि क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझना, b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है, इसको ये पूछना चाहिए a जो है ना वो b का कितने प्रतिशत होगा, ये पूछना चाहता है ये, ठीक है ना, कितने प्रतिशत होगा। ए बी का कितने प्रतिशत है, तो मुझे बताओ ए खुद क्या है 4, तो ये बी का कितने प्रतिशत है, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे लिखते हैं, है ना, इनटू में सीधा क्या करते हो 100, तो ये ए जो है वो बी का कितने प्रतिशत है 400। बच्चा भी बता देगा कि एक नंबर 1 है 1 4, मुझे बताओ 4 जो है वो 1 का कितने गुना है 4 गुना है, और मैथ में 4 गुना कह लो या 400% कह लो, बात बराबर ही होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता कि बी इज वट परसेंट ऑफ ए, वट परसेंट ऑफ ए कितना है आपका 4 और बी कितना है 1, मुझे बताओ 1 जो है ना वो 4 का कितने हिस्सा है, ये 1/4 नहीं है, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। भाई 1 जो है वो 4 का कितने प्रतिशत होता है 25% ही तो होता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ दिस। आपको क्या रखा है, ऐसा नंबर बता दो जिसका आप 18% निकालो और 75 का 12% निकालो, दोनों बराबर होए। आपको जब कुछ भी ना समझ आए ना, आप मान लो कि वो नंबर x है, तो आप कह रहे हो कि 18% ऑफ x इक्वल टू है 12% ऑफ 75। परसेंट से परसेंट काट गया, 6 × 18 6 दूनी 12, ये कितना आ गया आपका 150, ये कितना आ गया आपका 150, तो 3x इक्वल टू 150, तो x कितना आ गया आपका 50। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, x कितना है आपका 50, वो नंबर आपका 50 है। 0.01 इज वट परसेंट ऑफ 0.1। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आप है ना ऐसे देखा करो। आपसे ये पूछा गया है कि 10 इज वट परसेंट ऑफ 50। अगर आपसे ये क्वेश्चन है तो मुझे बताना क्या करते हो आप। आपसे ये पूछा गया है कि 50 में से आपके 10 नंबर आए हैं, तो बताओ कितने परसेंट आए। ये तो पूछ रहा है कि 10 जो है ना वो 50 का कितने प्रतिशत है, तो आप झट से कह दो कि 10 50 का क्या है 20% है। ऐसे तो ये पूछ रखा है 0.01 इज वट परसेंट ऑफ दिस, मतलब 0.1 मार्क्स का पेपर था और आपके नंबर आए इतने, तो बताओ कितने परसेंट नंबर आए। बच्चा भी देख के बता सकता है कि ये इसका 1/10 है, मतलब 10% नंबर आए हैं। या आपको नहीं पता लगता, आप ऐसे कर लो, भाई आपके 0.01 मार्क्स आए हैं कितने में से 0.1 में से, तो कितने प्रतिशत है, तो ऐसे तो निकालते हैं ना। ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो 1/100, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 × 100, तो 1/100 ये 1/10 ऊपर जाके 10 बन जाएगा, और इंटू क्या है 100 है, ये 100 से 100 कट गया, क्या आ गया आपका 10, तो मतलब ये क्या है आपका 10%। लेकिन आपको मैं कहता हूँ देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 0.01 ये होता है 1/100 और ये होता है 1/10। आपसे ये पूछा गया है कि 1/100 जो है ना वो 1/10 का कितने प्रतिशत है, 10% ही तो है, क्योंकि इसका 10% निकालोगे तो ही तो क्या आएगा 1/100 आएगा ना, ये बात है। आउट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें कहा गया है कि 2 नंबर में से 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का 40% इक्वल है 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, यानी कि 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर को मैं जी लिख रहा हूँ, ठीक है, 60% ऑफ स्मॉलर नंबर को मैं एस लिख रहा हूँ। तो मुझे बताओ g/s यहाँ से क्या आ गया 60/40, यानी कि 3/2 आ गया, इनका रेशियो आ गया, ठीक है, 3/2 क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया ग्रेटर का और स्मॉलर का। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 150, सम का मतलब ये 5 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 150, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 30, देन द ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर पूछा है तो ग्रेटर कितना है 3, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 30 90 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है, गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम, यानी कि ए की जितनी भी इनकम है उसका 10% 15% ऑफ बीज इनकम के इक्वल है, और ये इक्वल है 20% ऑफ सीज इनकम। इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज दिस वन, देन बीज इनकम इज, आपको बी की इनकम बताना है। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको A/B/C पता लग जाए तो सब कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि जब रेशियो पता लग गया आपको 3 पर्सनस की इनकम का और उन तीनों का आपको सम भी पता है, फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको रेशियो में करवाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, लेकिन अभी मैं इसको परसेंटेज में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको इंक्लूड कर दिया, ताकि जिन बच्चों को रेशियो ऑलरेडी आता है या कुछ पढ़ा हुआ है उसके बारे में बेसिक चीज़ें, वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। देखो ए की इनकम को मैं ए मान लेता हूँ, तो यानी कि 10% ऑफ ए इक्वल है 15% ऑफ बी और इक्वल है 20% ऑफ सी, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट सारे काट दो और मैं कहता हूँ 5 भी कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या आएगा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन गिवन होती है तो बताओ a b c कैसे निकालते हो आप, इनका रेसिप्रोकल करते हो, है ना। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 1/3 1/4, 12 एलसीएम ले लो 6
4:3, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया आपका 6:4:3 आ गया। अब मुझे बता दो, रेशियो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सम भी दे रखा है, तो 6 और 4 10 और 3 13 रेशियो की वैल्यू आपको 7800 दे रखी है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 600। आपसे पूछा क्या है, बी की इनकम ये है, तो 4 × 600, आंसर कितना आ गया 2400। आपको ऐसे फास्ट मेथड से करने क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। कि अगर ये चीज़ गिवन है, ये बहुत बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 3a = 4b = 6c, तो बताओ a:b:c कितना होगा। तो जब मैं रेशियो आपको पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट बताऊंगा, ये क्या हो जाता है फिर रिवर्स हो जाता है ना, 1/3 1/4 1/6। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा 12, ये कितना आ गया 4:3:2, तो रेशियो कितना आ गया आपका 4:3:2। ऐसे आपको निकालना आना चाहिए फास्ट तरीके से। इसमें क्या कहता है, एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 hours 45.5 minutes। द एरर परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब है, मान लो आप कॉलेज में जाते हो और कॉलेज में आपका मान लो इंटरवल हुआ, कॉलेज में आपका इंटरवल हुआ 3 घंटे 40 मिनट का, लेकिन बच्चों ने उसको गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट का समझ लिया। तो बताओ बच्चों के समझने में कितनी % की एरर हुई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आपको इंटरवल यानी कि मान लो पीरियड कितना दिया गया था आपको, 3 घंटे और प्लस में 40 मिनट। मैं कह सकता हूँ कि आपको पीरियड दिया गया था कितना 220 मिनट का, है ना, मिनट में चेंज कर लो। आपको 220 मिनट की छुट्टी दी गई थी, लेकिन आपने छुट्टी ले ली कितनी, इतनी की छुट्टी ले ली। तो मतलब मेरे को ये बता दो बस, आपने ज़्यादा छुट्टी कितने की ली, 3 घंटे तो है ही, 40 मिनट से आपने 45.5 यानी कि 5.5 मिनट की आपने एक्स्ट्रा छुट्टी काउंट कर ली। तो इसी की वजह से तो एरर आई ना, यानी कि 5.5 मिनट की एरर आ गई, कितने आउट ऑफ 220 मिनट्स। ऐसे ही तो होता है क्वेश्चन। ये काट दो। अच्छा, इसको 55 हो जाएगा ना, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 55/22, 11 पे काट दो, 5/2, और 5/2 क्या होता है 2.5%, यानी कि आपसे एरर कितनी हुई 2.5% की एरर होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। यानी कि मैं ऐसा करता हूँ, देखो 2 नंबर है, मान लो ए और बी, इनका जो डिफरेंस है ना वो किसके इक्वल है, 15% है, किसके, इनके सम के इक्वल, इनके सम के, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इन दोनों के सम के 15% के इक्वल है। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। आपको लार्जर और स्मॉलर निकालना है। मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे a - b लिखा है, तो मतलब a क्या है फिर लार्जर है और b क्या है आपका स्मॉलर है, यही तो है। और आपसे फिर पूछा क्या गया है, लार्जर अपॉन स्मॉलर, यानी कि आपसे a:b पूछा गया है। तो मेरे को बताओ, ये इक्वेशन अगर आपको कोई दे दे और आपको कहे a:b निकालो, तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। a - b, ये a + b नीचे ले आओ, और 15% का मतलब क्या होता है बताओ, 15/100, 5 पे काट दो, 3/20। अब बताओ यहाँ से आप a और b का क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 20a - 20b = 3a + में 3b। मेरे को a/b निकालना है ना। ये कितना आएगा आपका 17a, और ये कितना आ जाएगा आपका 23b। तो a/b कितना आ गया 23/17। ये कितना आएगा 23/17, तो 23/17। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये देखो क्या कहता है, x हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ y। मतलब x के पास y से डबल पैसा है, यही कहना चाहता है। एंड y हैज़ 50% मोर मनी देन दैट ऑफ z। और y के खुद के पास क्या है, z से 50% ज़्यादा पैसा है, ये इसमें कहना चाहता है। इफ़ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज़ 110 देन फाइंड द मनी विच x हैज़। आपको x की मनी निकालनी है। 3 पर्सन है, x, y और z, ठीक है। पहले मैं z की मान लेता हूँ। मान लो z के पास कितने रुपए है, 100 रुपये है। मान लो z के पास कितने हैं बच्चों, 100 रुपये है। तो y के पास क्या है, इससे 50% ज़्यादा है, तो क्लियर है कि इसके पास कितने हैं, 150। फिर x के पास कितने हो गए, x हैज़ ट्वाइस, x के पास y से क्या है ट्वाइस, मतलब इसके पास कितने हो गए 300। तो मुझे बताओ इनकी एवरेज कितनी होगी। मैं एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेरे को एवरेज गिवन है, ठीक है। तो मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ के और 3 से क्या कर दो डिवाइड। तो कितनी होगी बताओ 400, 550/3। लेकिन अपनी ये एवरेज निकली है, लेकिन क्वेश्चन में ये एवरेज कितनी है 110। तो मतलब कि इतने यूनिट की वैल्यू कितनी है 110। अपने को x के पास, यानी x के पास कितनी 300, अपने को 300 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई 110 गुणा में 3/550। ये 5 पे कट जाएगा, मतलब कि 3/5। अपने को तो 300 की वैल्यू निकालनी है, तो 300 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3/5 × 300। ये 60 पे कटेगा, 60 थी 180, तो
तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 180। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच आपको पता लग जाए। अगर आप उसको कोई और तरीके से सोच रहे हैं या आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको सोल्व करना, तो आज के बाद आपको नहीं लगेंगे। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस की जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं उस सभी को आप देखोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी परसेंटेज को लेकर, ठीक है, कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जाता है। ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे मैं कुछ आपको नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ। इसमें कहता है इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि एक्स भी 20% घट गया और वाई भी 20% घट गया। देन बाय दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिक्रीज्ड बाय, आपको क्लियर पता है कि x एक कोई एक्सप्रेशन है, मान लो e है, उसकी वैल्यू है x इंटू वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है। अगर आप x और y दोनों को माइनस घटा दोगे तो आपको सिंपल पता है, घटा दोगे तो आपकी जो टोटल ओवरऑल वैल्यू है e की, जो इस एक्सप्रेशन की, वो भी कम होएगी, नो डाउट वो कम होएगी, है ना। अब कितने परसेंट कम होगी आपसे ये पूछा है। ये वही क्वेश्चन है जैसे मान लो आपसे वॉल्यूम पूछी जाती है कि पाई आर स्क्वायर एच है, कि इसको कुछ परसेंट से बढ़ा दिया या घटा दिया, एच को कुछ परसेंट से बढ़ा दिया या घटा दिया, तो बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। यही तो सेम क्वेश्चन है। आपको दोनों को कितना घटाना है बच्चों, 20% से। 20% का मतलब होता है 1/5, घटाया है मतलब 5 से कितना कर दिया, आपको 4 करना है, ठीक है। तो एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 बार, यानी कि 5 से 4। अच्छा वाई कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, तो 2 बार लिखोगे वाई के लिए, 5 से 4, 5 से 4। तो सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली क्या हो गया, 125 से 64 हो गया। कितना घट गया, 61 घट गया, कितने के पीछे, 125 के पीछे, है ना। यही तो होता है। ये 4 पे काट दो और ये 5 पे, 61 को 4 से, मैं कहता हूँ इसको 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, है ना, आसान हो जाता है। 8 से करोगे और 8 को 4 से करोगे 48 बाय 10, तो आ गया 48.8। ये 48.8 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, बस इसमें एक्सप्रेशन दे दी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं आपको जो बात बताना चाहता था वो ये है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपको एक्सप्रेशन दे देता कि e = 5/3xy², ये एक्सप्रेशन दे देता और कहता x को बढ़ा दिया 20% से और y को कम कर दिया 10% से, ऐसे दे देता, तब बताओ e में कितना चेंज आता। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इस 5/3 को इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आप इग्नोर करके चला करो, जो वेरिएबल होते हैं हमें उससे मतलब है। तो x बढ़ा 20%, यानी कि 5 से कितना हो गया, 6। अच्छा x एक बार मल्टीप्लाई होता है, ये 10 से 9 हो गया, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो अल्टीमेटली आपका कितना आंसर आएगा, 500 से 81 को 6 से करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 6 और 8 6 के 48, मतलब 14 क्या हो गया, कम, कितने के ऊपर, 500 के ऊपर, इंटू 100, तो 14/5 यानी 28/10 यानी 2.5% ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। तब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है, 2.5% की डिक्रीज हो जाती, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन से आप अलग कंसेप्ट भी सीखने की कोशिश किया करो, मेरे कहने का ये मतलब है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, ए एंड बी आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, ए और बी कोई 2 पॉइंट है, ये रहा ए, ये रहा बी, सच दैट विच आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये कह रखा है। एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी = 3 सेंटीमीटर, सी कोई पॉइंट यहाँ पे है, ए सी कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज्ड बाय 6%। अब मुझे बताओ ये जो ए सी है ना, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब इसको, इस लेंथ को आप 6% बढ़ा दोगे, है ना, बढ़ाने का मतलब इस सी पॉइंट को शिफ्ट करके आप ज़रा सा यहाँ ले आओगे, तो आपको पता है कि जो ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मुझे बताओ पहले सी बी इतनी थी, तो क्या अब सी बी घट नहीं जाएगी, कुछ तो घटेगी ना, कितनी घटेगी, द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज्ड बाय कितने % घटेगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड मैं बताता हूँ आपको। जब कुछ भी समझ ना आए ना, आप क्या कर लो, मान लो कि ये 5 है चाहे 500 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ये 300 है और ये कितनी है, मान लो 200 है, ठीक है। ए बी तो फिक्स है, ए बी को कोई नहीं छेड़ सकता, ये तो फिक्स है, मैं कहता हूँ। अब ए सी को आप 6% बढ़ाओगे, मुझे बताओ 6% कितना होता है, 300 का 18 होता है। जब इस साइड को आप 18 बढ़ाओगे, मतलब 18 यहाँ शिफ्ट करोगे, तो मुझे बताओ क्या ये 18 कम नहीं हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल कम होएगी। भाई ये 18 बढ़ेगी तो ये 18 कम होएगी, मतलब ये 18 क्या होगी, कम होगी। अच्छा 18 कम होगी किसके पीछे, ठीक कितनी है, 200 × 100, तो बताओ कितने % कम होगी, ये 9% कम हो जाएगी। तो सबसे ईजी मेथड तो होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये कहने का मतलब जितना ये बढ़ेगी उतना ही ये घटेगी, ये तो कन्फर्म है ना। ये कितना बढ़ी, 18, तो ये कितनी बढ़ जाएगी, ये कितनी घट जाएगी, 18। या दूसरा मेथड इसका क्या है, मेथड नंबर 2, जो बच्चा इस क्वेश्चन को ओरल करना चाहता है, ये मेथड उन बच्चों के लिए है, ठीक है। देखो
दो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 3:2 है, 3:2 है। आप अगर इसको कुछ परसेंट बढ़ाओगे तो ये कुछ परसेंट घटेगी, क्यों? क्योंकि इनका टोटल क्या है, 5 फिक्स है, ये टोटल फिक्स है। तो मैं कहता हूँ वो कैसे चेंज होएगी, वो 2:3 में चेंज होएगी, उल्टा होता है इसका, ठीक है। अगर इसको आप इतने 2% से बढ़ाओगे ना तो ये 3% से कम होएगी। अब आप कहोगे इसको 2% से नहीं, इसको तो 6% से बढ़ाया है, मतलब 2 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9, तो ये 9% से क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आता तो बेसिक मेथड को भी मैंने 3 और 2 को मैंने 300 और 200 करके देखो कितना आसान बना दिया। और भी कर सकते हो आप। 300 का 6% कितना होता है, 18, मतलब एक वैल्यू 18 बढ़ गई तो दूसरी वैल्यू 18 क्या घटेगी, 18 घट गई, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 200, इंटू में 100, तो कितने परसेंट घट गई, वो 9%, ठीक है। तो आप इससे भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपको अगर 3 और 2 के ऊपर लेके चलोगे तो फिर वो पॉइंटों में आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा आप 3 और 2 की जगह कितना कर दो, 300 और 200 कर दो, या 30 और 20 कर दो, मतलब ऐसी वैल्यू मान लो कि आपकी फ्रैक्शन से और डेसिमल से आप बचे रहो, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुलसीराम की सैलरी, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। दो बंदे हैं, तुलसीराम और कश्यप। तुलसीराम की सैलरी है ना कश्यप से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब 1/5, मतलब इसकी सैलरी 5 है तो इसकी कितनी है, 6 है, ठीक है, यही तो बात है। 20% क्या है, ज़्यादा है। इफ़ तुलसीराम सेव्स ₹720, तुलसीराम सेविंग करता है 720 रुपये की, विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी, जो उसकी सैलरी का 4% है। इसका मतलब हम तुलसीराम के लिए अगर बात करें, तुलसीराम के लिए, तो उसकी सैलरी का 4% किसके इक्वल है, 720 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 180, तो 100% कितना हो गया, 18,000। इसका मतलब तुलसीराम जी की सैलरी कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 18,000। और तुलसीराम कौन है, ये 6 वाला है ना, ये कितनी है, 18,000। आपको किसकी सैलरी निकालनी है, कश्यप की। तो मुझे बताओ तुलसीराम की सैलरी और कश्यप की सैलरी में 6:5 का अनुपात है, तो ये 3,000 गुना है, तो इसको 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि इसकी सैलरी कितनी होगी, 15,000 रुपये। तो बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सोल्व करने की अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे करोगे, ठीक है। ये इसका 4% ये है, तो कोई भी बता सकता है कि इसकी टोटल सैलरी 18 होगी, है ना, 18,000। अच्छा 18,000 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, 6 की, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। क्वेश्चन खत्म। इसमें कहता है एक्स की इनकम 20% ज़्यादा है किससे, वाई से, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो यानी 1 5 है तो 1 कितना है, 6। एक्स की इनकम ज़्यादा है, मतलब ये एक्स की इनकम है, तो ये किसकी है, वाई की इनकम। देन व्हाट % ऑफ वाईज इनकम लेस देन एक्स। ऐसे क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग में बहुत कर चुके कि एक्स की इनकम वाई से 20% ज़्यादा है, तो वाई की इनकम एक्स से कितने % कम होगी, यही तो पूछा है। तो वाई की इनकम कितनी कम है बताओ, 1, कितने के पीछे, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, अब की बार एक्स से कर रहे हो, है ना, 1/6, यानी कि 16 एंड 2/3% ये क्या है, कम है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक की इनकम 5 से 6 है तो दूसरे की कितनी होगी, 6 से 5, कितना कम, 1, कितने के पीछे, 6 के पीछे, 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%। ओरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। अब ये देखो क्या कहता है, एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरी एंड बीज सैलरी इज 25% मोर देन सीज सैलरी, देन सीज सैलरी इज हाउ मच % मोर देन ए। सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, 3% है, ए बी और सी। क्वेश्चन में देखो क्या जो कंडीशन गिवन है ना वैसे वैसे लिखते जाओ आप। ए की सैलरी बी से 40% ज़्यादा है और बी की सैलरी 25% ज़्यादा है किससे, सी से। मैं कहता हूँ आप सी की सैलरी को क्या मान लो, सी मान लो, आप सी की सैलरी को C रुपये मान लो, ठीक है। अच्छा फिर ये कितनी होगी, बी की सैलरी कितनी हो जाएगी फिर, 25% ज़्यादा। 25% ज़्यादा का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 125% ऑफ सी हो जाएगी। मतलब कि अगर ये सी है तो ये सी का 125% होएगा, क्यों, 100% तो सी खुद ही है, 25% ज़्यादा है, तो बी कितना हो गया इसका, 125% ऑफ सी हो गया, ठीक है। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ी सी, हाँ 40% निकालना है, 40% तो हो जाएगा। ए की सैलरी 40% है बी की सैलरी का, मतलब ए की सैलरी कितनी होगी, जो ये है ना इसका 40%, यानी 125 का 40% कितना होता है आपका, 50 होता है ना, तो मतलब ये क्या है फिर आपका 50C है, ये क्या है आपका 50C। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको गिवन क्या है, देन सीज सैलरी इज हाउ मच % मोर देन ए। सी की सैलरी ए से कितने % ज़्यादा है, सॉरी ये क्या है 50% आएगा, है ना, ये 50% लगाना तो हम भूल गए, ये 50% आएगा। तो कहने का मतलब इसकी ए की सैलरी जो है ना
वो सी का 50% है, मतलब इसकी सैलरी अगर 2 है तो ये कितनी है, 1 है। 50% का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। आपसे पूछिए सी की सैलरी कितने परसेंट ज़्यादा है ए से। सी की सैलरी तो 2 है, तो ए से कितना ज़्यादा बताओ, 1 ज़्यादा है। 1/1 यानी कि 100%, यानी कि सी की सैलरी ए से डबल है, और डबल का मतलब उससे 100% ज़्यादा है। तो बस इस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग यही था कि आपको सी की सैलरी को सी मान लो, बी की सैलरी इससे 25% ज़्यादा है, तो मतलब 125% होगी, और जो ए की सैलरी है वो बी का कितना हिस्सा है, 40%। या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं समझ आता तो और भी आसान बता देता हूँ। आप सी की सैलरी को मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये तो मान सकते हो, ठीक है। और ये बी की सैलरी कितना है, इसका 25% ज़्यादा, तो मतलब ये 125 है। और फिर ए की सैलरी इस बी का क्या है, 40% है। 125 का 40% कितना होता है, 50। तो अब तो समझ आ गया ना, अब तो क्लियर आपको दिख रहा है कि सी की सैलरी ए की सैलरी से क्या है, डबल है। ये क्या है, इसका 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 200% है इसकी। 200% है तो मैं कह सकता हूँ कि 100% क्या है, ज़्यादा, क्योंकि 100% तो एक खुद भी है, तो 200% है तो वो उससे 100% क्या है, ज़्यादा। तो इसकी बजाय आप क्या है, ये मेथड अडोप्ट करो, ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो क्या कहता है इसमें, 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर। आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की 100% प्योरिटी वैल्यू क्या होती है, 24 कैरेट होता है ना। हम कहते हैं कि अगर सोना 24 कैरेट का है तो वो 100% क्या है, शुद्ध है। देन व्हाट परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट गोल्ड। लेकिन सुनार मान लो हमारे को सोना देता है 22 कैरेट का, तो कहता है बताओ सुनार हमारे को कितने % शुद्ध सोना दे रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके 24 नंबर आ गए ना, तो टीचर आपको कहता है बेटा आपने 100% नंबर दे लिए। अगर आपके 22 नंबर आ गए किसी दिन, तो कितने % नंबर आपके आएंगे, ये कहना चाहता है। तो मतलब 24 की वैल्यू अगर 100% है तो 22 की वैल्यू कितनी है, ये बता दो बस आप मेरे को, है ना। 22 की वैल्यू आप कहोगे 100 को 24 से भाग कर लो और 22 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 पे काट दो, 25 और 6, 3 और 11। 25 को 11 से करोगे कितना आ गया, 275। 275 को 3 से करोगे 90, 91। 91 सही 2/3%, 91 सही 2/3%, ये आंसर आ जाएगा बस। यानी कि 24 को आप 100% कह रहे हो, तो 22 को कितने % कहोगे, मैं कहता हूँ 91 सही 2/3% कहोगे, ऐसा मतलब है। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कुछ भी नहीं है। इसमें कहता है राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। राम की जितनी भी सैलरी है ना, उसका 14% वो सेव करता है। वाइल श्याम सेव्स 22% ऑफ हिज सैलरी। इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी, और दोनों की सैलरी क्या है, सेम है, एंड श्याम सेव्स रुपीज़ 1540, 1540 रुपये सेव करता है, देन व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ राम। राम की सेविंग बता दो। ये तो बहुत आसान है, सैलरी दोनों की सेम है, मुझे बताओ श्याम सेविंग कितनी करता है, 22%। 22% और 22% की वैल्यू कितनी है, 100, ये 1540, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 70। और यही कितनी सेविंग करता है राम, राम कितनी सेविंग करता है, 14%। तो 14% की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो 17 × 14 कर दो, 14 × 7 = 98, 980 रुपये हो गया। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है, तो 22% आप जिस वैल्यू का निकाल रहे हो ना, उसी वैल्यू का आप कितना निकालोगे, 14% निकालोगे। मतलब आपको 22% की वैल्यू गिवन है और आपसे 14% की वैल्यू पूछिए। इस क्वेश्चन का ओवरऑल मीनिंग ये है, 22% की वैल्यू दे के और 14% की वैल्यू पूछिए, क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तभी तो मैं कहता हूँ अर्थमेटिक सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। आप ये समझ गए ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो दी गई है उसमें पूछा क्या गया है, तो फिर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट % ऑफ 134। पहले आप 1/3 तो निकालो 1206 का, उसके बाद ही देखेंगे ना 1206 का 1/3 कितना होता है, 402। बस अब आपसे पूछा गया है कि 402 बता दो मेरे को 134 का कितने % है। मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये इसका 3 गुना है ना, ये इसका कितना है, 3 गुना है, और 3 गुने का मतलब होता है 300%। यही पूछा गया है कि कितना गुना है। अगर आपसे ये पूछ लेता ना कि 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट % मोर देन 134, तो आपका आंसर आता 200%, क्योंकि एक चीज़ 1 है, एक चीज़ 3 है। तो मैं कहता हूँ ये इसका 300% है, लेकिन 300% ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कितनी है, 200% है। ये चीज़ आपको बेसिक है परसेंटेज के बारे में, ये पता होना चाहिए। 300% का मतलब आप उससे 3 गुना हो, 1 गुना तो वो खुद भी है ना, तो आपकी ज़्यादा कितने हैं, 2 गुना, और 2 गुने का मतलब क्या होता है, 200%, यानी कि 200% ज़्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 300%, क्योंकि इसने ज़्यादा नहीं पूछा, इसने सिर्फ ये पूछा है कि 402 जो है ना वो 134 का कितने % है। मैं कहता हूँ 3 गुना है इसका, और 3 गुने का मतलब मैथ में होता है 300%। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ़ 30% ऑफ ए इज एडिड टू 40% ऑफ बी, यानी कि ए का 30% ऑफ ए में अगर आप 40% ऑफ बी जोड़ दो तो क्या मिलता है आपको, 80% ऑफ बी मिलता है।
80% ऑफ बी। बस इक्वेशन बना ली और क्वेश्चन खत्म। परसेंट से परसेंट सारे काट दो, है ना, और 0 से 0 काट दो, तो 3a प्लस में 4b इक्वल टू 8b। तो मुझे बताओ ये 4b उधर आके माइनस होएगा तो 4b बचेगा, तो a बाई बी कितना बच गया आपका 4/3। रेशियो निकाल लिया। पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। ये ध्यान से पढ़ना होता है आपको। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b मतलब b a का कितने प्रतिशत है ये पूछा है। तो कंपैरिजन किससे की गई है, a से। तो b की वैल्यू को क्या रखोगे आप ऊपर, a को क्या रखोगे नीचे, इंटू 100। तो कितने परसेंट है, 75%। बहुत ध्यान से समझना होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा ये है, तो a का कितने प्रतिशत b है, या इसको मैं कहूँ b a का कितने प्रतिशत है। इजी लैंग्वेज ये होती है और मुश्किल लैंग्वेज जो क्वेश्चन वाले ने लिख रखी है वो ये है ना। अब आपसे पूछे b जो है ना वो खुद a का कितने प्रतिशत है, तो बताओ b की कंपैरिजन कर रहे हो आप किससे, a से। a की वैल्यू क्या आएगी हमेशा नीचे और b की वैल्यू क्या आएगी ऊपर, क्योंकि जिससे कंपैरिजन की जाती है वो तो नीचे और जिसकी कंपैरिजन की जाती है वो क्या आता है ऊपर, और इंटू 100। बस यही होता है, ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है और आप भी इसको अप्लाई करके आंसर्स को इजीली निकाल सकते हो। ये देखो क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। आपको दे रखा है कि a का x% निकालो और y% निकालो आप कितना b का, वो दोनों इक्वल है। तो कहता है z% ऑफ b कितना होगा। पहले यहाँ से आप है ना थोड़ा x% से परसेंट काट के इसको सिंप्लीफाई कर लो। आपको क्या निकालना है, z% ऑफ b, तो यानी कि b तो निकालो पहले कितना है, तो यहाँ से b कितना है आपका ax/y है। अब इसका क्या चाहिए आपको, z% चाहिए, z% ऑफ b। तो मैं कहता हूँ z% ऑफ ax/y का चाहिए। अच्छा ये क्या होता है फिर आपका z/100 इंटू ax/y। तो मैं कह सकता हूँ इसको axz/100y। अब ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करता है, 100y। अच्छा देखो ऑप्शन में क्या है आपका z/x/y% ऑफ a। देखो अब ये क्या है a का, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ zx/100। अच्छा इनका मतलब क्या होता है, देखो ये होता है yz/100x इंटू a, यही होता है। नीचे 100x है क्या, आप कहोगे नहीं, यानी कि नीचे x हो तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। नीचे आपका क्या है y, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही है ना। इसको सोल्व करके देखो, zx/y% ऑफ a ये कितना होता है आपका, zx परसेंट को हटाते हो तो नीचे क्या लगाते हो 100 इंटू a। अब देखो वही नहीं बन गया क्या आपका azx/100y, और यही मैंने लगाया है, ठीक है। नीचे अपना क्या है y और a की ऑप्शन में नीचे क्या है y है, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तभी मैंने देखते ही आइडिया लगा लिया था कि ये आंसर होने वाला है। क्यों, क्योंकि मेरा y आ रहा है नीचे और इसका भी नीचे y है, बाकी किसी में y नहीं है, आंसर आ जाएगा। बट बेसिक मेथड भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन में y आ जाए, तब आप कैसे आइडिया लगाओगे, तब आप ऐसे आइडिया लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसमें क्या कहता है, इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स। एक फैक्ट्री में जितने भी वर्कर है ना उनका 60% क्या है, 30 साल से ज़्यादा है, उनकी एज कितनी है, 30 साल से ज़्यादा है। एंड ऑफ दीज का मतलब जो वर्कर 30 साल से ज़्यादा है उनमें से 75% क्या है, मेल है एंड रेस्ट आर फीमेल। मैं कहता हूँ फैक्ट्री में कुल जो है ना 100 वर्कर है, मान लो मैंने मान लिया फैक्ट्री में कुल कितने हैं, 100 वर्कर है। इसमें 30 साल से ज़्यादा 30 ईयर से ज़्यादा कितने हैं बताओ, 60%, यानी कि 60 लोग। अगर टोटल 100 है तो 60% कितना होता है उसका, 60 होता है। मान लिया मैंने इन 60 में से 75% क्या है, मेल है, मतलब इस 60 को मेल और फीमेल में बांट दो। 75% कितना होता है इसका, 45, फीमेल कितनी होगी, 15। क्वेश्चन खत्म, यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर क्या कहता है, इफ़ देर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर। ये हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है, 30 ईयर से अबव की तो बात कर रहे हैं ना। हमारे मेल कितने हैं, 45, और क्वेश्चन में कितने हैं, देर आर मेल वर्कर्स कितने हैं, 1350। तो 45 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1350। तो मेरे को दिख रहा है ये कितना है, 30 गुना है। आपसे पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल कितने माने थे, 100। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से। 100 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका, 3000। तो इससे बेस्ट मेथड और इजी मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल इजी है, डायग्राम बनाओ, वैल्यू लिखते जाओ और क्वेश्चन खत्म। इसमें देखो क्या कहता है, y%, इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। y% ऑफ 1 आवर, देखना ये घंटे हैं और ये मिनट और सेकंड है। मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन को सेकंड में बना लो। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600।
y% ऑफ 3600 वो किसके इक्वल है? 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब होता है 72 सेकंड, और ये भी सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट गया। और y% का मतलब होता है y/100 इंटू 3600 इक्वल टू 72, ये कट गया और ये 2 पे कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आपसे पूछा है y किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे करते जाओ, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस खत्म। और वैसे इस क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूँ कि मीनिंग क्या है, आप समझो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, क्योंकि ये यही तो कहता है कि ये y प्रतिशत है, तो y बता दो। तो मैं अगर ऐसे पूछ लूँ कि 1 मिनट और 12 सेकंड इज वट परसेंट ऑफ 1 आवर, एक ही बात है। ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही पूछा, यानी कि टोटल मार्क्स 1 घंटा है और आपके नंबर कितने आए? 1 मिनट 12 सेकंड। तो बताओ आपके कितने % नंबर आए? इसका मतलब और जो क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट, उसका मतलब तीनों का सेम है। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए, लैंग्वेज का खेल है, सिर्फ अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन हम कर चुके। बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि रेडियस को देखो, वॉल्यूम पूछेगा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम होती क्या है? πr²h, यही होती है। रेडियस को आपने क्या कर दिया? 2/5 से बढ़ा दिया, मतलब 5 से 7 कर दिया, और रेडियस की मल्टीप्लाई 2 बार होती है तो 2 बार लिख दो। और इसको डिक्रीज कर दिया हाइट को, इसका मतलब कितना होता है? 3/8। 3/8 से डिक्रीज कर दिया, मतलब 8 थी तो कितना कर दिया? 3। परसेंटेज चेंज निकालना है वॉल्यूम में, बिल्कुल आसान। 25 गुना 8 करोगे 200, 49 को 3 से करोगे 147, मतलब कि 53 घट गया। 53 घट गया किसके पीछे? 200 के पीछे, इंटू 100। 53 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया आपका? 26 दूनी 52, 26.5%। और 26.5% देख लो, क्वेश्चन का आंसर गलत है ना, 26.5% आएगा। देख लो एक बार, कहीं गलती नहीं होगी हो। आप रेडियस को बढ़ाओगे कितना? 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गया, 5 से 7। और हाइट को मैंने यहाँ गलत कर दिया है ना, 3/8 कम होगी, मतलब 8 से 3 नहीं, 8 से कितनी होगी? 5, सॉरी ये गलती होगी मेरे से। तो 49 को 5 से करोगे 245, तो यानी कि 45 बढ़ गया। 45 बढ़ गया मतलब 45 अपॉन में 200 इंटू 100। 45/2 कितना होता है? 22 सही 1/2%। ठीक है, तो आपको इससे पता लग गया कि गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने फटाफट किया, 26 सही 1/2% आंसर निकाल दिया। अगर इस ऑप्शन में मेरे को कहीं 26 सही 1/2 दिखता तो मैं उसको टिक कर देता, है ना। जबकि मेरे को कंसेप्ट आता है, सिर्फ जल्दबाजी में कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, है ना। तो इसी से होता है कि आप लगातार जब कुछ क्वेश्चन करते हो, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बिना रुके, तब कैलकुलेशन में मिस्टेक होना लाजमी है। ठीक है, वो ह्यूमन नेचर है, वो होगी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%। शुगर का प्राइस 25% बढ़ गया, देन बाय हाउ मच % द कंजम्पशन डिक्रीजेज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर सेम है, अगर 25% का मतलब क्या होता है बताओ? 1/4, यानी कि प्राइस अगर 4 से 5 हो गया तो आप कहोगे क्वांटिटी 5 से 4 करनी पड़ेगी, यानी कि 1 कम करनी पड़ेगी। 1/5 यानी कि 20% कम करनी पड़ेगी। आंसर आ गया 20%, खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे करवा चुका हूँ मैं पहले आपको। इसमें कहता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने के लिए क्वेश्चन है। ये क्या है, आप कैसे समझते हो क्वेश्चन को? ए मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। एक आदमी की जितनी भी सैलरी आती है ना मंथली, उसका कुछ प्रतिशत वो बचा लेता है। वो क्यों बचाता है? बिकॉज सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर, ताकि वो 1 साल में एक कार को खरीद सके। वो कार के शोरूम में गया, शोरूम के मैनेजर से उसने पूछा कि ये कार कितने रुपए की है। मैनेजर ने कहा कि कार है 3 लाख रुपए की। तो उसने आइडिया लगा लिया कि तेरी 1 महीने की इतनी सैलरी है, अगर तू हर महीने इतना इतना पैसा बचाएगा, 1 साल के बाद ये 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और हम कार खरीद लेंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि कुछ % ये क्या है, अपनी सैलरी का बचाता है, ताकि 1 साल के अंदर अंदर वो कार खरीद पाए। बाय वट % ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ। कहने का मतलब, पहले आपका प्लान था कि 12 महीने बाद खरीदेंगे, लेकिन अब आपने प्लान चेंज कर दिया। आप कहते हो आप 9 महीने के बाद खरीदेंगे। तो आप मुझे बताओ, 9 महीने में आप कार खरीदना चाहते हो तो सेविंग पहले से आपको बढ़ानी पड़ेगी, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, कैसे बढ़ानी पड़ेगी? इनका रेशियो कितना है? 4 से 3। मतलब पहले आपको 4 महीने का टारगेट था, अब आप टारगेट रख रहे हो 3 महीने का, तो आपको बढ़ानी पड़ेगी वो 3:4 में। 3:4 में बढ़ानी पड़ेगी। यानी पहले आप हर महीने 3 रुपये बचाते थे ना, अब आपको हर महीने 4 रुपये बचाने पड़ेंगे। ये मतलब है कहने का, सीधी, और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हर महीने आप पहले 3 रुपये बचाते थे, तो 12 महीने में आप कितने बचाने का टारगेट था बताओ? 36 रुपये।
अब यही 36 रुपये आपको 9 महीने में बचाने हैं, तो अब आप कितने बचाओगे? 4 रुपये प्रति महीने। वही तो मैंने लिखा है कि पहले अगर 3 बचाते थे तो अब 4 बचाने पड़ेंगे। आप कहता है परसेंटेज में कितने परसेंट इंक्रीज होगा, मतलब पहले 3 बचाते थे अब 4, तो 1 का इंक्रीज हो गया 3 के पीछे, यानी कि 33 एंड 1/3% आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी सेविंग्स के अंदर। बस क्वेश्चन खत्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि 12 से 9 महीने आपने टारगेट कर दिया, मतलब 4 से 3 कर दिया, तो सेविंग आपको 3 से 4 करनी पड़ेगी, यानी कि 33 सही 1/3% आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन का ओवरऑल मतलब ये है, मैंने एग्जांपल देके बता दिया आपको। इसमें कहता है प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%। शुगर का प्राइस 20% कम हो गया। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, ठीक है, मतलब 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। देन बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 4%। एक्सपेंडिचर भी घट गया, कितना? 4%। अगर ये कहता है एक्सपेंडिचर पहले जितना रहता है, तो मैं कहता हूँ अगर प्राइस 5 से 4 हो गया ना, तो क्वांटिटी आपकी कितनी हो जाती? 4 से 5 हो जाती, पता है, ठीक है। लेकिन जब ये 4% 5% एक्सपेंडिचर में भी चेंज आता है ना, तो आप है ना 5 से 4 मत लिखा करो, आप सीधा लिखा करो 100 से 80। प्राइस कितना हो गया आपका? 20% घट के 100 से 80 है ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्वांटिटी मैं कहता हूँ आप 80 से 100 मत करो, क्वांटिटी आप 80 से 100 मत करो, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हुआ ना, उसने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए, कितने? 4% से। मतलब आप 80 से 100 नहीं करेगा वो, 4% कम, यानी कि 80 से कितना करेगा वो? 96। बस इतनी सी बात है। मैंने ये क्वेश्चन 2-3 आपको करवाए हुए हैं जहां प्राइस बढ़ जाता था 20% और एक्सपेंडिचर बढ़ता था सिर्फ 8%, तो बताओ उसके कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी आएगी? यहाँ क्या कर दिया? प्राइस भी कम कर दिया, एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया, बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, ठीक है। तो क्वांटिटी आप 80 से 96 कर रहे हो, मतलब 16 बढ़ा रहे हो। 80 के पीछे 16 बढ़ने का मतलब क्या है? 20% बढ़ा रहे हो, और 20% ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर प्राइस आपका 20% बढ़ गया और आप एक्सपेंडिचर को सिर्फ बढ़ाना चाहते हो 8% से, तो बताओ कंजम्पशन को कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा? ये पूछा था। प्राइस 20% बढ़ गया, मतलब 100 से 120 हो गया, तो मैं कहता हूँ क्वांटिटी 120 से 100 कर दो। कब? जब एक्सपेंडिचर आपने सेम रखना है। लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं एक्सपेंडिचर को 8% बढ़ा सकता हूँ, मतलब 100 से मैं 108 कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ 120 से 12 घटा दो आप क्वांटिटी, यानी कि 10% क्या कर दो? कम कर दो। ये क्वेश्चन एज इट इज है, बस इसमें ये दोनों इंक्रीज होने की बजाय क्या हो रहे हैं? ये दोनों डिक्रीज हो गए। प्राइस भी डिक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? डिक्रीज, ठीक है। तो आपको चीज़ों का मतलब समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में फिर कुछ ना कुछ चेंज करके अगर देगा ना आपको एग्जामिनर, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का रिलेशन देखा करो कि पीछे जो आपने क्वेश्चन सीखे हैं या कंसेप्ट सीखे हैं उनसे रिलेशन क्या है, तभी आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे और आपका क्वेश्चन सोल्व करते वक्त मन लगेगा। अदरवाइज आप क्या बोर हो जाओगे, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा या 10 में से 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, तो आप बोर हो जाओगे, आपको मैथ मुश्किल लगेगा। आसान कब लगेगा? जब आप प्रेजेंट क्वेश्चन का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हो, जो चीज़ें आज तक आपने सीखी है, ठीक है ना, और उससे कहीं ना कहीं रिलेशन बनेगा। अगर आपकी सोच सही है, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी सही है, तो रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है ना, उनका 60% क्या है? बॉयज़ है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस, देन हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। अगर बॉयज़ 60% है, तो मुझे बताओ गर्ल्स कितनी है? 40% है। गर्ल्स कितनी है? 40%। और आपको 40% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 972। 40% की वैल्यू 972, और आपसे नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, मतलब 60 की वैल्यू पूछी है, तो 40 से भाग कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 और 2, ये 2 पे कटेगा कितनी बार? 2 4 बार, 8 बार, और ये आपका 6 बार। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 और 1 कैरी, और 8 3 24 और 1 25, 2 4 3 12 और 2 14, 1458 आपके क्या आगे? बॉयज़ आगे। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स देके और नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, आसान है। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको करने का आपको तरीका बताता हूँ कि बेस्ट तरीका इसका क्या है, बिना कोई शॉर्टकट यूज करे, कम टाइम में इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन का मतलब क्या है? राम परचेज 6 ब्लैक एंड X वाइट बॉल्स, ठीक है। उसने क्या करी? 6 ब्लैक बॉल खरीदी और X वाइट बॉल खरीदी। द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द वाइट बॉल। इसका मतलब है कि जो ब्लैक बॉल का प्राइस है ना, वो वाइट बॉल से 5/2 टाइम्स है। यानी कि अगर वाइट बॉल का प्राइस 2 है, तो ब्लैक बॉल का कितना है? आपका 5 है। ये तो मतलब है इसका, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल द क्लर्क मेड ए मिस्टेक, यानी कि
आप क्या है एक दुकान पे गए, एक शोरूम पे गए और उसको कहा क्लर्क, आपने शोरूम के असिस्टेंट को बोला आपने कि 6 ब्लैक बॉल और X वाइट बॉल पैक करके रख दो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ये बॉल्स ले जाऊंगा, बिल आपका पे कर दूंगा। पीछे से उसने क्लर्क ने क्या किया, बिल बनाते समय क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उसने नंबर ऑफ बॉल्स को। ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%। यानी कि क्लर्क ने क्या किया, नंबर ऑफ बॉल्स को इंटरचेंज कर दिया, रेट तो सेम रखा, रेट में फ़र्क नहीं किया। वो ऑर्डर दे के गया था 6 ब्लैक बॉल का और X वाइट बॉल का, उसने सेम, असिस्टेंट ने सेम निकाली, बस उसने क्लर्क ने क्या सोच लिया, इसने ब्लैक बॉल X खरीदी है और वाइट बॉल कितनी खरीदी है, 6 खरीदी है, जबकि उसने जो पैकिंग करी थी उसमें ब्लैक बॉल 6 थी और वाइट बॉल क्या थी, X थी। मतलब असिस्टेंट ने अपना काम अच्छे तरीके से किया, गलती किसने करी, क्लर्क ने, और इसकी वजह से उसकी जो बिल अमाउंट थी ना वो 45% बढ़ गई। मतलब पहले उसका बिल 100 रुपये का बन रहा था, अब उसका बिल 145 रुपये का बन गया। आपको कहता है X की वैल्यू बताओ। बिल्कुल आसान तरीका मैं इसको बताता हूँ क्या इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। हम अप्रोच सीखेंगे। यहाँ पे ब्लैक बॉल है और यहाँ पे क्या है, वाइट बॉल है। बताओ वो ऑर्डर कितना का दे के गया था, ये 6 ब्लैक बॉल का और X वाइट बॉल का। अच्छा प्राइस की बात करते हैं, वाइट बॉल का प्राइस 2 रुपये मान लो, ब्लैक बॉल का 5 मान लो, यानी कि ये तो क्या है क्वांटिटी और ये क्या है आपका प्राइस, ये क्या है प्राइस, इसका 2 रुपये, इसका 5 रुपये। मुझे बताओ टोटल बिल कितना होना चाहिए था, टोटल बिल ये 30 रुपये की बॉल आती, ये 2X की बॉल आती, तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि 30 प्लस में 2X उसका बिल बनना चाहिए था। लेकिन क्लर्क ने क्या किया, बाय मिस्टेक, मिस्टेक क्या हुई, ये क्वेश्चन में पढ़ो, मिस्टेक क्या हुई, इसने नंबर ऑफ बॉल्स को इंटरचेंज कर दिया। मतलब ब्लैक 6 और ये X होनी चाहिए थी, इसने इसको X कर दिया और इसको कितना कर दिया, 6। अब बताओ मेरे को टोटल नया कितना आएगा, नया टोटल। आप कहोगे रेट तो उसने वही लगाया, इसका रेट हो गया टोटल 5X और इसका 2 बॉल 6 के हिसाब से कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया आपका 5X प्लस में 12। और क्वेश्चन में आपसे यही तो कहा गया है कि जो ये नया बिल है ना, ये 45% ज़्यादा है किससे, पुराने बिल से। मतलब कि नया बिल वो 145% बन गया किसका, पुराने बिल का। बस ये क्वेश्चन है। बताओ यहाँ से X की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल है। आप 145% को काट दो, 29/20 आ जाएगा और 30 प्लस में 2X आ जाएगा। ये 2 से भी काट दो, है ना, 2 कॉमन लेके काटोगे तो मैं कहता हूँ ये 15 प्लस X आ जाएगा और 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 50X प्लस में 120 और इक्वल टू 29 से कर दो, 29 गुना में 15 और प्लस में कितना आ गया आपका 29X। इसको इधर ले आओ, 21X। 29 को 15 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसको 21 से आपको भाग करना है, 3 से भाग कर दो, आप 3 से भाग कर दो तो ये कितना आ जाएगा 29 गुना में 5 और ये कितना आएगा 40। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ये कितना आ गया 145 माइनस 40, 105। X की वैल्यू कितनी आ गई 15, X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 और क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, 1 मिनट मैक्सिमम नहीं लगेगी आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में। और आप मानो ये टफ क्वेश्चन में से है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक से करने के बजाय या शॉर्टकट से करने के बजाय बेसिक से किया करो, ताकि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आए और कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना होने का चांस हो, ठीक है ना। इस तरह से किया करो। आप कोई 1-2 क्वेश्चन है जो ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, बट आपकी उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। द टोटल सैलरी ऑफ A एंड B इज़ 1500। A और B की टोटल सैलरी 1500 है। A स्पेंट 90% ऑफ हिज इनकम एंड B स्पेंट 80% ऑफ हिज इनकम। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज दिस वन। आप मुझे बताओ, अगर ये 90% खर्च कर देता है, ये क्या है स्पेंड कर दिया, तो 10% क्या कर ली इसने सेविंग, 10%। अच्छा किसकी 10%, खुद की इनकम की। ए की इनकम मैं ए ही मान लेता हूँ, मतलब इसकी सेविंग कितनी है 10% है और इसकी सेविंग 80% खर्च कर दिया, तो बताओ कितनी है 20% ऑफ किसकी, बी की। बी की इनकम को मैं क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ। तो ये रेशियो किसका आ गया बताओ, सेविंग का रेशियो आ गया ना, ये रेशियो किसका आ गया सेविंग्स का। और सेविंग्स का रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3/4, मतलब ये कितना है आपका 3/4। मुझे बताओ यहाँ से ए रेशियो भी नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये कितना है 1/2, उधर आके कितना आएगा ये 2/1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया आपका 3/2। ए और बी की सैलरी का रेशियो आ गया 3/2 और टोटल सैलरी आपको 1500 दे रखी है। तो 1500 का मतलब 5 रेशियो की वैल्यू 1500, तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 300। आपको चाहिए क्या, फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी, दोनों की चाहिए। आप कह दो इसकी 900 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 600। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। आपको सेविंग का रेशियो दे रखा है, एक मैं निकाल लेता हूँ सेविंग का रेशियो, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, वहाँ से इनकम का रेशियो आ जाएगा, बात खत्म हो गई। ये देखो क्वेश्चन, ये आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं लगातार आपको कराऊंगा फ्रैक्शन वाले, ठीक है। इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, देखो 200% आपने बढ़ाया है, ठीक है। तो नई फ्रैक्शन जो होएगी
उसका न्यूमिरेटर बताओ मेरे को, पहले वाले न्यूमिरेटर का 300% हो जाएगा ना, क्योंकि 100% तो वो खुद था और 200% बढ़ गया। आप ये मान लो एक फ्रैक्शन 1/3 है, आपने नई फ्रैक्शन में जो न्यूमिरेटर होगा ना, उस पुराने न्यूमिरेटर को आपने 200% बढ़ा दिया। 200% का मतलब होता है इसका डबल बढ़ा दिया, तो एक का डबल करोगे बढ़ा के तो नया न्यूमिरेटर बताओ मेरे को, तीन नहीं हो जाएगा क्या? यानी कि पहले का कितना हो जाएगा? 300%। क्यों? 200% आपने बढ़ाया है और 100% पहले वो खुद था, तो मतलब खुद का 300% हो गया वो। एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया आपने 350% से, तो द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज दिस। तो नई जो फ्रैक्शन आई ना वो 5/12 आई। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी? मैं कहता हूँ ओरिजिनल फ्रैक्शन को आप हमेशा x/y मान लिया करो, ठीक है, ये है। अब बताओ नया जो न्यूमिरेटर है वो 200% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? इसका 300%, और ये कितना हो जाएगा? 350% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 450%। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 5/12। बच्चा भी बता देगा यहाँ से x/y की वैल्यू कितनी आएगी। 150 पे काट दो 2 और 3, तो x/y कितना आ गया आपका? यहाँ पे ये 3/2 हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका? 15, और ये कितना आ गया आपका? 24। 3 पे काट दो 5/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को इससे इजी मेथड कोई आप देखोगे नहीं कहीं पे भी, ठीक है ना, सबसे इजी मेथड है। बस आप फ्रैक्शन को x/y मानो, 200% बढ़ा दिया मतलब बढ़ के 300% हो जाएगा, 350% बढ़ा दिया मतलब बढ़ के 450% हो गया। नई फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो बताओ यहाँ से x/y निकालना कितना मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वैसे ही मैंने एक और दिया है। इफ़ द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। 200% बढ़ाओगे तो मतलब 300% हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को आपने इंक्रीज कर दिया कितना? 400%, तो ये कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा खुद का। अब रिजल्टेंट फ्रैक्शन ये होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? 21/20 होता है इसका मतलब, तो ठीक है, 21/20। ये 3 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, ये 7 पे कट गया, और ये 4 पे कट गया, तो बस आंसर ही आ गया आपका कितना? 7/4। और 7/4 क्या होता है? 1 and 3/4, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस जैसे क्वेश्चन मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा इजी। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और मेरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखो क्या कहता है, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन, एक टेस्ट में ना 80 क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क ईच, और हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। अर्पिता आंसर्स 65% ऑफ दी 40 क्वेश्चन करेक्टली। मतलब कि 80 क्वेश्चन का पेपर है, अर्पिता ने क्या किया, इस 80 में से 40 क्वेश्चन का एक सेट बना लिया अपने माइंड में, और 40 क्वेश्चन का एक सेट बना लिया। पहले इसने इन 40 क्वेश्चन को सोल्व किया और उसने पाया कि मेरे 65% क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मतलब 65% क्या है, करेक्ट है। 65% करेक्ट है, नो डाउट। अब कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चन, अब इन 40 क्वेश्चंस का कितने परसेंट वो सही करे, डज सी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% ऑन द एंटायर टेस्ट। मतलब इसका कितने परसेंट ये सही करे कि ओवरऑल मिला के उसके कितने नंबर आए, 75% नंबर आए। कितने नंबर आए, 75%। तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। मेरे को बताओ, इन 40 और 40 का आप रेशो निकाल लिया करो, कितना है ये, 1 और 1। मैं कहता हूँ 40-40 पे काम मत करो, क्योंकि आपको परसेंट में निकालनी है वैल्यू। आप इनका रेशो निकाल लो, 40/40 कितना होता है, 1/1। इसका आपने 65% सही किया, इसका कितने परसेंट सही किया, मान लो x%, और ओवरऑल कितना सही होना चाहिए आपका, 75%। तो बताओ कैसे करते हो, 65 × 1 + 1 × x, और अपॉन में इन दोनों रेशो का सम 1 + 1 इक्वल टू कितना, 75। तो 65 प्लस में x और इक्वल टू कितना हो गया आपका, 150। x कितना आ गया बताओ, 150 में से 65 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 85% है ना, 85%। ये 85%, यानी कि दूसरे हिस्से से इसको 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं इसको बताता हूँ आपको शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट ये तो बेसिक मेथड है। यहाँ तो इस क्वेश्चन में यहाँ और यहाँ वाले क्वेश्चंस का रेशो सेम है ना, रेशो क्या सेम, लेकिन रेशो ये भी तो हो सकता था ना कि 80 क्वेश्चन है, यहाँ 30 क्वेश्चन किए उसने और यहाँ 50 क्वेश्चन किए, तब ये शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है। तब आप इसी मेथड से सोल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये 40 और 40 है, 1/1 है ना। यहाँ पे आपने 65 नंबर लिए, यहाँ पे आपने कितने नंबर लिए कि ओवरऑल आपके 75 हो जाए। तो मुझे बताओ, ये जब 1/1 है तो ये इनकी एवरेज ही तो है, ये इनकी क्या है, एवरेज। तो इनका डबल कितना होगा बताओ, 150, और 150 में से ये 65 आपने यहाँ ले लिए तो 85 आप यहाँ ले लोगे, बात खत्म, ठीक है। तो जब ये इक्वल हो तो आप क्या किया करो, ओवरऑल आपने जितने लिए ना उसका क्या कर दिया करो, डबल, और डबल में से ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब रेशो अगर अलग अलग हो तब फिर ये बेसिक मेथड यूज करो, आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ये देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन और है, 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके। आपके 126 नंबर आए 600 में से और कहता है कितने परसेंट आए, 6 पे काट दो,
6 पे काटोगे कितना आ गया आपका 21/100 यानी कि कितना आ गया 0.21%। नहीं, आपको निकालना है 126 कितने परसेंट है, तो 21/100%। हमने कहाँ मिस्टेक करी, 126 इज वट परसेंट ऑफ 600, तो परसेंट निकालना है ना आपको। 126 इज वट परसेंट ऑफ 600, तो परसेंट कैसे निकालते हो आप, 126/600। हाँ मैं गुणा 100 करना भूल गया ना, तो यही सोच रहा था कि कहाँ मिस्टेक हुई है। 21 और ये 6 पे कट गया, और आपका कितना आ जाएगा, ये 100 पे कट गया सॉरी, और ये 100 से 100 कट जाएगा, 21% है ना। ये क्या है बच्चे 21%, और वैसे भी दिख रहा है 21 गुणा में 6 कितना होता है 126, तो कितना हो गया ये 21% हो गया। यानी कि आपके 126 नंबर आए हैं 600 में से, और पूछ रहा है कितने परसेंट आए हैं, 100 से गुणा करके 21% आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होती है मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर, एक क्लास में 65 स्टूडेंट है और 4 टीचर है। ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स, हर एक स्टूडेंट को कुछ मिठाई मिलती है या कुछ खाने की चीज़ मिलती है, दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि हर स्टूडेंट को भी मिठाई बांटी जाती है और हर टीचर को भी मिठाई बांटी जाती है। कैसे बांटी जाती है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये 65 है, ये 4 है। मिठाई कैसे मिलती है ये देखो, इनको ऐसे मिलती है, हर स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट कोट 20% स्वीट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मेरे को बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 65। अच्छा 65 का 20% कितना होता है, सॉरी 65 का 20% ऑफ 65 यानी कि 1/5, तो कितना हो जाएगा 13। यानी कि हर स्टूडेंट को नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिलती है, 13 स्वीट्स मिलती है ना। इसको 13 टॉफ़ी मिलती है, आप ये मान लो हर बच्चे को 13 टॉफ़ी मिलती है। एंड ईच टीचर गोट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको 40% मिलेगी, मतलब ये 20 थी, ये 40, तो डबल, यानी कि इसको 13 मिलती है तो हर टीचर को कितनी मिलेगी 26। आपको पूछा है हाउ मैनी स्वीट्स वर देयर, टोटल स्वीट्स निकालनी है, तो ये तो बच्चा भी निकाल देगा। ये 65 गुणा में 13 और ये 26 चौके 104, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजे 65 और कितनी हो जाएगी 6, 13 छके 78 और 6 84, 845 और इसमें 104 जोड़ दो तो 949। ये कितना हो गया आपका 13 पंजे 65, 6, 13 छके 78 और 6 84, और इसमें क्या करोगे आप 104 जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका 949। 949 ऑप्शन में नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुई हमारे से देखो, 65 6 और 13 छके 78 में 6 जोड़ोगे 84। 65 बच्चे थे और 4 टीचर थे, है ना। ये हो गया, हर बच्चे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 20% मिलता है, यानी कि 65 का 20% 13, हर बच्चे को 13 टॉफ़ी मिलती है और इसको 26 मिलेगी। तो टोटल टॉफ़ी पूछी है आपको ना, टोटल स्वीट्स पूछी है, तो 65 बच्चे, हर बच्चे को 13 टॉफ़ी मिलती है, यानी कि 65 गुणा में 13 और 4 गुणा में 26, है ना। 13 कॉमन लेके काट लो, हो सकता है ना कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो ये कितना आएगा 4 8, तो ये कितना होगा 13 गुणा में 73, 13 3 39 और 13 7 91, 9 4 9, 949 आना चाहिए इसका आंसर, है ना। तो ये कितना आएगा आपका 949। फिर भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो देख लेना, कंसेप्ट यही है, मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर 949 आना चाहिए। ये देखो क्या कहता है, ये जैसे अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। ये एक टेस्ट में 250 क्वेश्चन है, जस्सी ने आंसर किए 40% ऑफ दी फर्स्ट 125 क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि 250 है, 250 में से देखो 125, 250 में से पहले 125 क्वेश्चन के जो आंसर है ना, जस्सी ने उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक किए 40% ठीक किए, है ना। कहता है वट परसेंट ऑफ दी अदर 125 क्वेश्चन, जो बाकी 125 क्वेश्चन बच गए उनका कितने परसेंट उसको सही करना चाहिए कि ओवरऑल उसकी 60% बन जाए, ओवरऑल 60% बन जाए। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, 60 का क्या कर दो डबल 120 और 120 में से 40 क्या कर दो माइनस, तो यानी कि यहाँ पे उसको 80 नंबर लेने चाहिए, है ना। मतलब कुल उसको 120 नंबर चाहिए, 40 यहाँ ले लिए, 80 यहाँ ले लो, बात खत्म, ठीक है। तो 80 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ़ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है LBH, है ना, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर कहता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट को डिक्रीज कर दिया और इंक्रीज कर दिया बाय -5 एंड 20, ये गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज कर दिया और -5 से, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज कर दिया 5 से। लेकिन लिखने जो एग्जामिनर है उसकी आप भावनाओं को समझो कि वो कहना क्या चाहता है। वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि उसको 5% से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। ये भी 5% से डिक्रीज कर दिया और ये 20% से इंक्रीज कर दिया, तो कहता है वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम कितने परसेंट कम या ज़्यादा होएगी, मेरे को बताओ। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, डिक्रीज किया मतलब 20 से कितनी कर दी 19, ये भी डिक्रीज की 20 से 19,
20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से कितनी कर दी 6, क्योंकि ये इंक्रीज़ करिए, ठीक है। तो कटता है तो कुछ काट दो, ये 3 और ये कितना आएगा आपका 10, तो ये कितना आ गया आपका बताओ मेरे को, 10 पंजे 50, 1000 आ गया। 1000 आ गया तो बहुत आसान हो गया, 19 गुणा 19 करोगे 361 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 या 108, मतलब 1083, 83 बढ़ गई, 1000 के पीछे 83 बढ़ गई, यानी कि 8.3% क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, दो नंबर है उन दोनों का टोटल 520 है। इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4, अगर बड़े नंबर को 4% से कम कर दें, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12, देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल। मैं कहता हूँ मान लो दो नंबर है, पहले नंबर को 4% क्या कर दो, कम कर दो। 4% कम करने का मतलब क्या है, ये 96% रह जाएगा, 96% रह जाएगा खुद का। इसको 12% बढ़ा दो, मतलब ये 112% कर दो। फिर कहता है ये दोनों नंबर जो आएंगे ना वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो बस क्वेश्चन का आंसर खत्म आ जाएगा यहाँ से, 112/96। रेशो निकाल लो, ये किस पे कट जाएगा, 4 पे काट दो 28, और ये कितना आएगा आपका 24, 4 पे फिर काट दो 7, और ये आपका कितना आ जाएगा 6। दोनों नंबर का रेशो आ गया 7/6। आपको टोटल दे रखा है, टोटल हमारा कितना है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 520, एक की वैल्यू कितनी 40। आपको निकालना क्या है, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर ये, यानी कि 6 गुना में 40 240, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच सबसे बेस्ट ये है, और जब मैं रेशियो आपको करवाऊंगा तो आपकी अप्रोच जो है ना वो काफ़ी डेंजरस बन जाएगी, बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मैं इसके परसेंटेज के लगातार आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, और कुल मिला के मैं 250 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन से आज के बाद डर नहीं लगेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।